हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली की पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, राइट। तो आप सबको पता होगा कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है, राइट। और बस उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। और इतना आसान है ना ये कि लगेगा कि पता नहीं क्या ये बच्चों वाला चीज़ लगेगा। और पक्का वो वाला फील नहीं आया तो फिर कहना। तो देखो क्या होता है ना कि अगर पता करना हो कि ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, कौन सा है, तो इसके लिए कैसे पता चलता है। इसके लिए एक ब्लड के हीरो को ढूंढना पड़ता है। और हम सबको पता है हीरो मतलब क्या, जो जिसका ज़्यादा नेम फेम हो। तो हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ कौन सा है? हमारे ब्लड में सबसे फेमस चीज़ तो है हमारा आरबीसी, राइट। कोविड के बाद से डब्ल्यूबीसी भी हो गया इम्यूनिटी को लेके, बट हमारा आरबीसी भी हीरो है। तो क्या होता है कि आरबीसी जो होता है ना, ये आरबीसी हुआ। आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एक खास तरह का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीजन। ये चीज़ आपको याद रखना है, दिमाग में घुसा लेना है, चाहे जैसे भी जाए। क्या कि आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है, नॉट एंटीबॉडी। आरबीसी में आरबीसी पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। और यही एंटीजन क्या डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, राइट। ये ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। यही चीज़ तो सीखना है हम लोग को, तो फटाफट से देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले ये देखिए ब्लड ग्रुप होता कितने टाइप का है ना। तो 4 होता है। कौन कौन सा होता है? नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करें तो क्या होता है हमारा? बस ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ गया इरेज। वेट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। वैसे यहाँ पे तो है ही, ठीक है। और ये देखो यहीं पे लिख देता हूँ। आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या डिसाइड करता है? ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? यही एंटीजन। हो गया ये वाला। अब हम लोग बना लेते हैं अपना खूबसूरत सा आरबीसी। ये रहा सपोज हमारा आरबीसी। ब्लैक से ही होना चाहिए, चलो यही चलते हैं। ये क्या हो गया हमारा? 4 ब्लड ग्रुप हो रहा था, तो हम लोग क्या बना लिए? चारों को देखना है ना उनकी कैसे होता है नहीं होता है। तो बस देख लो, अब तुमको बहुत मज़ा आ जाएगा कैसे देख के। तुमको लगे अरे ये इतना आसान है। देखो, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है? तो पता ऐसे चलेगा कि हम अपने ब्लड से किसको पकड़ लिए? आरबीसी को पकड़ लिए। और हमको क्या देखना है कि आरबीसी के ऊपर सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। तो देखो ये ऐसे पता चलेगा कि आरबीसी को हम पकड़ लिए। अगर आरबीसी के ऊपर कुछ इस टाइप का आपको एक उभार मिलेगा देखने को, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अच्छा बताओ, ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? ए जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसलिए आप इसको क्या कह दोगे? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप ए। हाउ सिंपल। बोल दो इसको कि बच्चे तुम तो ब्लड ग्रुप ए हो। हमको तो आ गया तुमको पहचानना, आ गया ना। बस अब यहाँ पे क्या है? अब चलो ए के बाद ए का हो गया काम। अब हम आ जाते हैं बी का काम तमाम करने। अब बी का कैसे पता करें? देखो, इसके सरफेस पे कुछ कर्व जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। बी होता है ना ऐसे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसा 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 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और इसी के लिए हम इसको क्या कह देते हैं? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी। चलो बी हो तुम, खुश हो जाओ। खुश? देखो कितना सिंपल है।
अब देखो अब कौन सा है, ए बी। तुमको लगता है कि तुम ए बी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। चलो कैसे, देखो यहाँ पे ए भी प्रेजेंट होगा और बी वाला कर्व भी प्रेजेंट होगा, बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट है, ये ए वाला ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, ए बी। कोई प्रॉब्लम? अब बचा ये, देखो बच्चा ये क्या है, ये सब हमारा, ये सब हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, हम सब आरबीसी को देख रहे हैं। ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है। चलो लिख ही देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। कहोगे एक में आरबीसी ले ली, एक में आरबीसी लिखी और बाकी सब में नहीं लिखी, तो पता नहीं क्या क्या ले लिया। देखो ब्लड ग्रुप का पता करना है तो हम आरबीसी ही लेंगे और आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है वो ही देखेंगे। फाइन। तो अब हमारा ये बचा, किसकी बारी है, ए बी तो हम कर लिए, ओ की बारी है। ओ के सरफेस पे हमको कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, जीरो। जीरो, कुछ नहीं देखने को मिला, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं जीरो। और यहाँ पे क्या हो गया, कुछ प्रेजेंट ही नहीं है ना, दैट्स वाई जीरो। और जीरो को हम लोग क्या बोले प्यार से, ओ। ये बेचारा क्या हो गया, सैड। तो यहाँ बना देते हैं, ये हो गया सैड। क्यों, कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, अब हम बात कर लें किसकी, एंटीबॉडी की। देखो तुम सुने होगे ना कि दूसरे ब्लड जो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, किसी को ब्लड चढ़ाना होता है, तो सुने होगे ना कि ब्लड ग्रुप मैच हो जाना चाहिए। क्यों मैच होना चाहिए, देखो अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा ना तो ये एंटीबॉडी जो है ना वो बवाल खड़ा कर देगा, है ना, बॉडी के अंदर रामायण नहीं महाभारत कर देगा। कैसे करेगा, तो देखो कैसे करता है, ध्यान से देखो। जैसे तुमको ब्लड ग्रुप समझ में आ गया है ना, वैसे ही तुमको ये भी समझ में आ जाएगा। देखो जो तुम्हारा एंटीजन था उसी का उल्टा क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। तो हमारे पास ये क्या है, एंटीजन, यहाँ पे ए प्रेजेंट था ना, देखो यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे ए बी प्रेजेंट है और यहाँ पे ओ प्रेजेंट है। तो इसका उल्टा हम कर देंगे, तो ए का उल्टा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट, एनी प्रॉब्लम। अगर हम बी का उल्टा कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका उल्टा कर दे, अब इसका इसमें हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे, प्लाज्मा में। देखो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, एंटीजन आरबीसी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखो ये जो एंटीबॉडी है वो वाई शेप्ड होता है, दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ भी ऐसे बनाया हुआ है ना, और यहाँ ऐसे निकला हुआ है, तुमको नहीं लग रहा है कि ये इसमें जाके फंस जाएगा, है ना, और फंस जाएगा क्योंकि ब्लड को फ्लो करना है, ये ना पूरा ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है, हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है, और ये वाला जो है ना ऐसे घुस गया इसमें, मतलब ऐसे घुस जाएगा तो पूरे ब्लड में हो जाएगा ना, कांटा लगा हुई माँ नहीं हो जाएगा, फंस जाएगा। तो फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, हम लोग मर जाएंगे ना। तो इसके लिए जो एंटीबॉडी है हमारा वो कैसा होगा, बी होगा, इसका उल्टा होगा, यानी यहाँ पे हम कर्व वाला होगा। ओके, रुको अच्छे से बनाने दो इसको। अब बोलो कर्व वाला होगा तो क्या फ़ायदा होगा, कर्व वाला होगा ना तो इसमें फंसेगा ही नहीं, है ना, तो नहीं फंसेगा तो आराम से ब्लड फ्लो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे सेम चीज़ देख लो, अगर यहाँ पे भी अगर हम ऐसा कर्व वाला यानी ये चीज़ उठा के यहाँ पे डाल दें, ये क्या है, ये एंटीबॉडी बी, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, ये बी है तो उल्टा यहाँ पे ए चाहिए हमको, तो हम कर्व वाला क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि कर्व तो इसमें घुस जाएगा ना, फिर ये रुक जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम ए वाला डालेंगे। तो ले आओ इसको, है ना, इसमें फंसेगा ही नहीं, एनी प्रॉब्लम।
ये फंसेगा ही नहीं, ब्लड फ्लो करेगा आराम से, नो प्रॉब्लम। ये क्या है हमारा एंटीबॉडी, ये क्या है हमारा एंटीजन, ओके। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आरबीसी। कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा गंदा हो जाएगा ना, यहाँ पे है ही प्लाज्मा। सेम यहाँ पे देखो, अब ए और बी आ गया, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ हम क्या करेंगे, तुमको क्या लगता है ये भी होगा और ये भी होगा। देखो अगर ये वाला हुआ, अगर तुम सोच पा रहे हो ना इसको, यहाँ पे अगर कुछ सोच पा रहे हो तो सोचो, तुम खुद देखो यार, यहाँ पे अगर हम ऐसा बना दे या ये वाला बना दे या कर्व वाला बना दे, है ना, तो तुम बोलो ऐसे कैसे बना दोगी, पॉसिबल ही नहीं ना। ये वाला इसमें फंस जाएगा, फिर ये वाला इसमें फंस जाएगा, ये वाला इसमें फंस जाएगा, हो गया तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए नेचर देखो क्या किया, इसको ख़त्म ही कर दिया कि बेटा ए बी तेरे पास तो हम एंटीबॉडी तुझे देंगे ही नहीं, राइट। और यहाँ पे ये हमारा बच्चा ओ, ये देखो यहाँ पे कैसे उदास बैठा है, तो इसको खुश कौन करेगा, इसको एंटीबॉडी खुश करेगा। और कैसे खुश करेगा कि अच्छा ये लोग तुझे कुछ नहीं दिए ना, हम तुझे देंगे, ये लोग तुझे खुद जैकेट पहन लिए, तुझे जैकेट नहीं दिए पहनने के लिए, तू ऐसे ही कटप्पा बना फिर रहा है, हम देंगे तुमको क्या, एंटीबॉडी। कैसा, अब देखो यहाँ पे इसके सरफेस पे तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ पे क्या नहीं है, एंटीजन, एंटीजन है ही नहीं, तो इसके पास क्या होगा, दोनों ये ए भी हो गया और बी भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों हो गया, यहाँ पे दोनों नहीं होगा। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में जिसको भरना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कि आरबीसी पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए। तो क्या आप बताओ, इससे पहले यहाँ पे क्या बना हुआ है, ब्लड ग्रुप। तो अच्छा बताओ, एंटीजन ही डिसाइड करता है ना ब्लड ग्रुप, है ना, यही तो तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आप बताओ, एंटीजन को देख के आप ब्लड ग्रुप लिख सकते हो कि नहीं, सेम टू सेम है, छाप दो ना। देखो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब ये ज़ीरो वाला सीन था यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एंटीजन कुछ नहीं था, देखो यहाँ पे एंटीजन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐसे सन्नाटा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ज़ीरो, ज़ीरो। लेकिन इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, ओ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये हो गया तुम्हारा ब्लड ग्रुप। ऐसे आ गया, कैसे, पूरा का पूरा एंटीजन देखे और पूरा का पूरा हम छाप दिए, सेम टू सेम, ठीक है। अब एंटीबॉडी वाला सीन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, और इससे आप लिख सकते हो क्या था, एंटीबॉडी, इसका पूरा का पूरा उल्टा होगा, यानी जो एंटीजन है उसका उल्टा एंटीबॉडी होगा। देखो ए का उल्टा क्या हो गया, एंटी बी, बी का उल्टा क्या हो गया, एंटी ए। और ए बी का जब हम बात किए तो यहाँ पे फिर से सन्नाटा आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ए बी था ना, ये वाला फंस सकता था ना, इसलिए हमें ना यहाँ पे ए दिए ना बी दिए, नहीं तो मर जाएगा ना ए बी वाला, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिए। और जहाँ पे कुछ नहीं था वो हमारा सैड था, उसको हम कौन सा एंटी बॉडी दे दिए, दोनों दे दिए, एंटी ए और एंटी बी, और ये क्या हो गया, खुश हो गया, हो गया। तुमको समझ में आ गया। अब हम डोनर ग्रुप की बात कर ले, अब आई थिंक ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब हम डोनर ग्रुप की बात कर ले। देखो अब जो इतना तो हमको समझ में आ गया है कि जो ब्लड ग्रुप जिसका सेम टू सेम है हमको वही देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका वाला कर्व उसमें फंस जाएगा, उसका इसमें फंस जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा, इसका वाला बस समझना है, ओके। इसका वाला देखो, अगर ये वाला
ये बी ब्लड ग्रुप का अगर हम ए वाले को दे दिए तो क्या हो जाएगा, ए के साथ साथ ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा तो इसमें घुस जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना इंसान। इसलिए क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा। इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए ब्लड ग्रुप का मिलाना ज़रूरी होता है ताकि हम लोग को क्या देखने को नहीं मिले, क्लम्पिंग नहीं हो। क्लम्पिंग नहीं होना चाहिए। क्लम्पिंग हो जाएगा तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगा इंसान का, राइट। इसलिए ब्लड ग्रुप हमको देखना है। अब हम डोनर की बात करें, यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कौन ब्लड देगा, ए को तो चलो ए देगा ही, और बी को बी देगा ही, ए बी को ए बी देगा ही, और ओ को ओ देगा ही। और क्या कौन कौन देगा, देखो ओ जो होता है ना, ओ पे हम लोग देखे थे ना क्या हो रहा था, ओ पे देखो ब्लड ग्रुप ओ पे एंटी ए और एंटी बी क्या था, एंटीबॉडी था। एंटीजन की बात करें तो उस पर कुछ था ही नहीं। तो ओ जो है तुम्हारा वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। इसलिए जो तुम्हारा ओ है वो किस में होगा, सब में होगा। क्यों, क्योंकि ये दानी है। तो ओ डाल दो, ओ डाल दो, डाल दो ओ को, और ओ में तो ओ है ही, राइट। अब यहाँ पे एक बच गया आपका कौन सा, ए बी। तो यहाँ पे आप ए भी दे सकता है और बी भी दे सकता है, हो गया ख़त्म। देखो कितना सिंपल था, हो गया तुम्हारा। अब एक और चीज़ है क्या, तुम्हारा RH फैक्टर। ये क्या होता है बच्चे, ये RH फैक्टर से ही ना हमारे ब्लड ग्रुप में ये जो पॉजिटिव निगेटिव वाला जो सीन होता है वो क्रिएट होता है। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं, एक मिनट, RH। इसमें क्या होता है, ये जो RH फैक्टर है ना, ये एक्चुअली एक डिस्कवर हुआ एक मंकी से, राइट। उस मंकी का भी नेम था कौन सा, रीसस मंकी। देखो क्या हुआ, अब तक हम क्या देख रहे थे कि हमारा RBC था और इसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा था, राइट, जिसका ब्लड ग्रुप, जिसको हम A कह रहे थे, जो B था वो ऐसा हो रहा था, है ना। जो AB था वो ऐसा भी था, ऐसा भी था, ऐसा भी था, राइट। अब ये रीसस मंकी का ब्लड जब जो हमारे साइंटिस्ट थे वो देखे तो उनको एक ख़ास तरह का चीज़ देखने को मिला, यानी RH फैक्टर देखने को मिला, जो कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, राइट, जो कि प्रेजेंट था किस पे, RBC के सरफेस पे प्रेजेंट था, ऐसा। देख रहे हो, चलो इसको हम इस पे भी बिठा देते हैं, फिर B वाला क्यों रोए भाई, तू भी ले ले। देखो तो क्या हुआ, अब वो ह्यूमन पे भी चेक किए तो वहाँ भी देखने को मिला, या आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव होगा, O पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, मतलब वो RH पॉजिटिव है। समझ में आया, कौन से पॉजिटिव है वो है RH पॉजिटिव, राइट। RH पॉजिटिव आपको समझ में आ गया, यानी ये स्ट्रक्चर से तो आपको समझ में आ ही गया, आपका फ्रेंड बन गया, ये भी फ्रेंड बन गया, अब आई होप ये भी फ्रेंड बन गया होगा। तो इससे आप क्या डिसाइड कर सकते हो, अगर आपके RBC पर क्या प्रेजेंट है, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्लस ये प्रेजेंट है, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ये ऐसा हो गया AB पॉजिटिव। चलो अब अगर हम इसको
इरेज कर दें यहाँ से, चलो दूसरा ही बना लेते हैं। अब बोलो, अब बताओ इसको निगेटिव क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना ये प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? ए निगेटिव, राइट। तो तुमको समझ में आ गया कि RH फैक्टर क्या होता है और ये पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या होता है। एक चीज़ और यहाँ पे कि O को हम लोग क्या कहते हैं? O को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर। O होता है आपका यूनिवर्सल, ठीक है। और AB जो होता है आपका AB, वो क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब O की भी बात करें कि O में कौन सा वाला, निगेटिव या पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे डालना है क्या? निगेटिव। मतलब यहाँ पे ना ये वाला प्रेजेंट है ना ये प्रेजेंट है, कुछ नहीं, तुम इसको कुछ भी मतलब ये कुछ तो ये दे सकता है, राइट, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB में कौन सी बात करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB पॉजिटिव। अब AB पॉजिटिव जो है वो सबसे ले सकता है, कैसे ले सकता है? तो इसके पास ये वाला भी प्रेजेंट है, इसके पास ये वाला भी प्रेजेंट है, और इसके पास प्लस RH वाला भी प्रेजेंट हो गया, तो तीनों लेके घूम रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर। O निगेटिव हो गया आपका यूनिवर्सल डोनर, तो ये चीज़ आप याद कर लेंगे। दैट्स इट, हो गया। तो एक बार देख लेते हैं, देखना क्या है, बस यही चीज़ आपको याद रखना है कि RBC पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या डिसाइड करता है? ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। जो एंटीजन है देख लो डिट्टो सेम टू सेम आपका ब्लड ग्रुप है ना, बस बात ख़त्म। और आपके प्लाज्मा पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी RBC पे प्रेजेंट होता है एंटीजन, एंड दैट्स इट। सो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ तो समझ में आ गया होगा। सो आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।